दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। यहाँ पर देख सकते हैं ये पत्थर गिरजाघर है और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो अनवरत धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। पहले आप लोग इन विद्यार्थियों की बातों को सुने कि कल क्या वार्ता हुई, चेयरमैन ने क्या कहा भर्ती को लेकर के और विद्यार्थियों को क्या योजना है, और विद्यार्थियों से अपील भी की गई है अगर आप डीएलएड के छात्र हैं और चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहले शेयर करें ताकि विद्यार्थी जागरूक हो सके। और वास्तव में कल बहुत बड़ा ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन हुआ था। देखिए पहले इस वीडियो को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है और विद्यार्थी क्यों चेयरमैन की बात को नहीं मान रहे हैं। हालांकि चेयरमैन ने आश्वासन जरूर दिया है और आपने देखा कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी मीडिया को भी जानकारी दी गई है आयोग की तरफ से कि नई भर्ती के लिए अध्याचन मंगाने का निर्देश दिया गया है। और ये कल के धरना प्रदर्शन का ही नतीजा है कि पहली ही बैठक में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो बात है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसकी जो जानकारी है वो दी गई है। तो सुनिए इस वीडियो। आश्वासन के बाद में धरना क्यों? आज 6 वर्षों से डीएलएड बीटीसी किए हुए बेरोजगार साथियों के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कोई विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से छात्र समय समय पर आंदोलित होते रहते हैं। आज प्रदेश में 1,26,028 पद रिक्त होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर रही है, जिन कारणों की वजह से छात्र आंदोलित होते रहते हैं। आज 5 वर्षों से बनकर तैयार हुआ शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसकी अध्यक्ष महोदय कल 5 सितंबर को अध्यक्ष पद का प्रभार ग्रहण की। इसी अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर डीएलएड साथियों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के दसों हजारों की संख्या में शिक्षा सेवा चयन आयोग को घेरने का काम किया और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि 7 दिन के अंदर आपका प्रस्ताव भेजा जाएगा। और यही प्रस्ताव को देखते हुए, उनके आश्वासन देखते हुए हम सब ने निश्चय किया है कि हम सब अनवरत धरने पे बैठेंगे और जब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा तब तक हम उठकर धरना स्थल से नहीं जाएंगे। छात्रों से क्या अपील है धरना प्रदर्शन को लेकर के कि छात्रों को बताइए कि कब तक चलेगा? प्रयागराज में यह धरना अनवरत चलेगा और धरना स्थल पत्थर गिरजाघर पर आज अनवरत धरने का दूसरा दिन है। जितने भी साथी हैं, प्रयागराज के हो या किसी भी जिले के साथी हो, वो अनवरत धरने में आकर के धरने को मजबूत देने का काम, मजबूती प्रदान करने का काम करें। जो साथी नहीं आ पाए हैं, कल सुबह 6 बजे से धरना स्थल पे पहुंचने का कष्ट करें, जिससे आंदोलन में ये धरना मजबूत हो और प्रदेश की सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। आप लोगों ने ये जो कल का जो ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन था, ये उसी का नतीजा है कि कल जो विद्यार्थियों को चेयरमैन ने अंदर बुलाया और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आश्वासन दिया। और कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन आज ज़्यादा विद्यार्थी नहीं आए हैं यहाँ पर इस समय। उसका कारण ये भी था कि कल विद्यार्थी कुछ थक भी गए थे। बहुत सारे जो छात्र हैं वो बीमार हो गए थे, रात में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहुत सारी चीज़ें थी और कुछ विद्यार्थियों को जानकारी भी नहीं थी पूरी कि जो धरना प्रदर्शन वो आज है कि नहीं है। तो आज आपको जानकारी दे दी गई कि धरना प्रदर्शन जारी है और ये कंटिन्यू धरना प्रदर्शन है, ये चलता ही रहेगा। रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो मुझे लगता नहीं है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन की बात है या परीक्षा कैलेंडर जो जारी होने वाला है इसी महीने के लास्ट में हो सकता है या अगले महीने। जहां तक मैंने आप लोगों को शुरू से ही जानकारी दी है कि अक्टूबर के महीने में यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा। और उस कैलेंडर में जो ज्यादातर जो बातें होंगी वो पुराने एग्जाम्स को लेकर के होंगी और पुराने कुछ साक्षात्कार हैं उनके बारे में आपको उसी परीक्षा कैलेंडर में चीजें देखने को मिल सकती हैं। हाँ, ये भी एक जानकारी निकल करके आ रही है कि यूपी टीईटी की भी एग्जाम डेट वगैरह इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो पुरानी भर्तियों को लेकर के है जिनके एग्जाम रुके हुए हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि अभी तो कहा गया है कि हम प्रस्ताव बना करके भेजेंगे, अगर शासन से अनुमति मिलेगी तब, लेकिन परीक्षा कैलेंडर जल्दी जारी होगा। इसलिए अभी एग्जाम कैलेंडर में हो सकता है आप लोगों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई तारीख वगैरह देखने को ना मिले। अभी तो चीजें होंगी वो आज के समाचार पत्र में उसके बारे में कहा गया था। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती 2008 वाली है, इसका इंटरव्यू रुका हुआ, कुछ मामला कोर्ट में चला गया था, ये भर्ती फंस गई थी, लेकिन अब मामला क्लियर हो गया है। टीजीटी जीव विज्ञान का एक मैटर था, इसमें भी कापियां गीली हो गई थी, बड़ी मुश्किल से ओएमआर से चेकिंग हुई थी और उसके बाद में
इसका इंटरव्यू रुका हुआ है, रिजल्ट तो आ गया था। टीजीटी कला वाला भी मामला है। और फिर उसके बाद में जब ये आवेदन नया लिया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, ये है, और एक टीजीटी की वैकेंसी जो लगभग 42 पदों के लिए आवेदन लिया गया था। तो ये 2, 3, 4 भर्तियां हैं जिनके बारे में आप लोगों को कार्यक्रम अगले महीने देखने को मिल जाएगा। और ये बात जो है वो डीएलएड के छात्र भी जानते हैं, इसीलिए छात्र दबाव बनाए हुए हैं। जिस तरीके से ये अध्याचन वाली बात सामने निकल करके आई है, ये इसी दबाव का नतीजा है। और इसी तरीके का अगर दबाव बना रहेगा तो ऐसी बात नहीं है। नई शिक्षक भर्ती की योजना है, नई शिक्षक भर्ती की योजना है, लेकिन कितनी जल्दी आएगी, ये जितना आप दबाव बना पाएंगे तभी चीजें हो पाएंगी। लगभग आप लोगों को 45 से 50 हजार भर्ती देखने को मिल सकती है अगर चीजें कंटिन्यू रही। तो जो विज्ञापन 2025 में जारी होना है, वो विज्ञापन आप लोगों को इसी साल अंत में आपको देखने को मिल सकता है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट में जो 27,000 पद हैं, उसमें मामला भले ही कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस पर अभी रोक नहीं है। मामला तो चला गया है 69,000 वाला भी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी 9 तारीख को सुनवाई है। लेकिन विद्यार्थी जैसा लखनऊ में दबाव बना रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि रोज किसी न किसी के यहाँ दबाव बना रहे हैं। आज भी विद्यार्थी दबाव बना रहे। संजय निषाद जी के यहाँ पर आज गए हैं, कल ओपी राजभर के यहाँ गए थे, उसके पहले भूपेंद्र चौधरी के यहाँ गए थे, उसके पहले अनुप्रिया पटेल के यहाँ गए थे, उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए थे। जैसे वहां पर लोग दबाव बनाए हैं कि जल्द से जल्द सूची जारी हो जाए ताकि कोई स्टे ना रहे, इसी तरीके से अब जो ये विद्यार्थी हैं वो भी दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती पर कोई रोक न लगने पाए। जो मामला डबल बेंच का जो आदेश आया है कि 2 महीने के अंदर भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए, तो भर्ती में कोई स्टे नहीं है। सरकार चाहे तो इसकी जो कार्य योजना है वो घोषित कर सकती है। तो ये भी एक चीज है, विद्यार्थी दबाव बनाएंगे तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों की जीत होगी और आप लोगों को शिक्षक भर्ती, एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। यानी कि 45,000 का की तो जो बात है वो तो है ही, 45,000 पदों पर तो एक जीरो ज्यादा हो गया। 45,000 की बात तो है ही, सरकार का प्लान है 45,000 भर्ती करने का। कब तक भर्ती होगी अब मैं ये अभी तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट जानकारी देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। और अभी एग्जैक्ट जानकारी जब आयोग में आ जाएगी, आयोग में प्रस्ताव आ जाएगा या कुछ ऐसी चीजें होंगी तो मैं जरूर बताऊंगा। तो 45,000 आपको ये भर्ती है और 27,000 ये भर्ती है। 45,000 ये भर्ती में बताऊं कौन सी भर्ती है, ये वही पद है जो 51,000 का हलफनामा दिया था। ये 6,000 पद अपना बचा कर के रखना चाहते हैं। कुछ इस तरीके का मामला कोर्ट में गया या किसी को बाहर निकाला गया, किसी को अंदर किया गया, तो कुछ जो चीजें हैं वो भर्ती बोर्ड रखता है, सरकार रखती है। मृतक आश्रित के बहुत सारे पद रहते हैं, जैसे कोई खत्म हो गया तो उसकी जगह उसके बच्चे को रखना है, तो उसको कहाँ समायोजित किया जाएगा। कोई पुराना मामला कोर्ट का चल रहा है, कोर्ट से वो पा गया नौकरी, इनको नियुक्ति प्रदान करिए, तो कहाँ से करेंगे। कुछ पद सरकार रखती है। तो सरकार 45,000 पदों पर जो भर्ती करने वाली ये है, और 27,000 ये पुराने पद हैं। ये अलग 51,000 का हलफनामा तो उन्होंने 69,000 में लगाया था, और ये 27,000 जो पद हैं ये 68,500 के हैं, उसके पहले के पद हैं 68,500 के। तो आपके ये जो भर्ती है ये लगभग आपकी हो जाएगी 72,000 के आसपास। 72,000 के आसपास ये आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो इसी के लिए विद्यार्थी कमर कस रहे हैं, और अच्छा छात्रों ने दबाव बनाया था, ये दबाव बना रहेगा तो आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जैसी लोग कह रहे हैं कि नई परीक्षा कैलेंडर 15 तारीख को जारी हो जाएगा, 15 सितंबर के बारे में कुछ लोग बता रहे हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, कोई 20 सितंबर बता रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा। अभी तो उन्होंने परीक्षा कैलेंडर बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी खुद एक रिपोर्ट बना करके देगी चेयरमैन के सामने पटल में। 15 दिन बाद अगली बैठक होनी है, और उसके बाद में उन तारीखों पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिर शासन से अनुमति वगैरह जो भी बातें होंगी, कमेटी एक सामूहिक कमेटी जो है वो निर्णय लेगी, उसके बाद में फिर कैलेंडर आपका पब्लिश होगा। हाँ, टीजीटी पीजीटी वाले जो छात्र हैं उनके लिए जरूर अच्छी खबर है कि टीजीटी पीजीटी की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। वो अब पढ़ाई करना शुरू कर दें अपनी, क्योंकि एग्जाम ज्यादा आगे जाएगा नहीं, क्योंकि ज्यादा आगे जाएगा तो फिर आपको पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है। जनवरी और फरवरी के महीना कोई विद्यालय तैयार नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, फिर बोर्ड के एग्जाम वगैरह भी हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अचानक से घोषित कर दी जाएं। बहुत जल्दी तो नहीं हो पाएगा, अभी कम से कम 3 महीने का समय तो लगना ही लगना है। एग्जाम कैलेंडर घोषित होने के 60 दिन का जो समय है वो दिया जाएगा विद्यार्थियों को, कम से कम 60 दिन का समय दिया जाएगा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा वाली बात हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की बात हो। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।